हे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एड शेड्यूलिंग के बारे में। जब भी आप फेसबुक पर कैंपेन बनाते हैं तो आप ये डिसाइड कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं कि कब कौन से टाइम पर आपका जो एड है वो विजिबल होना चाहिए यूजर्स को और कौन से टाइम पे विजिबल नहीं होना चाहिए। सर ऐसा क्यों? चलने दो ना, 24 घंटे ही चलने दो। डिजिटल का तो आपने एडवांटेज ही ये बताया था कि हम एवरी टाइम एवरी सेकंड ऐड को चलने मतलब टारगेट कर सकते हैं ऑडियंस को विद द हेल्प ऑफ एड्स। तो चलने दो ना, प्रॉब्लम क्या है? क्यों हमें रोकना है? क्यों हमें डिसाइड करना है? बात तो सही है सर, आपकी बात तो सही है सर, बच्चों आपकी बात तो सही है, लेकिन एक सिनेरियो एज्यूम करो। और मैंने ये चीज़ एक प्रैक्टिकली देखी है। अगर मान लो आपका एक बिजनेस है, ठीक है, जिसके लिए आप ऐड रन कर रहे हो, मे बी आपका क्लाइंट का है या खुद का है, जिसके अंदर आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो है कॉल्स। आपका ऑब्जेक्टिव है वो है कॉल्स, कि मुझे जो भी ऐड मेरा देखे यूजर वो मेरे से डायरेक्टली कॉल करके और कॉन्टैक्ट करे। ठीक है जी। अब आपकी जो ऑफिस टाइमिंग है, या तो आप पूरे 24 घंटे के 24 घंटे ऑफिस में बैठे रहते हो कॉल अटेंड करने के लिए, तब तो बेस्ट है। लेकिन अगर आप मान लीजिए एक फिक्स टाइम पर ही कॉल अटेंड कर सकते हैं, या आपकी जो टीम है वो एक फिक्स टाइम पर ही कॉल अटेंड कर सकती है, मान लेते हैं सुबह 9 बजे से शाम को 7 बजे तक। तो अब अगर 7 बजे बाद शाम को या सुबह 9 बजे से पहले अगर कोई उस एड पर क्लिक करके कॉल करता है तो होगा क्या? घंटी बजती रहेगी ऑफिस में और कोई उठा नहीं पाएगा, लेकिन पैसा तो खर्च हो रहा है, क्योंकि 7 बजे बाद शाम के ऐड दिख रहा है उसका भी पैसा कट रहा है, और सुबह 9 बजे यानी रात को भी 12 बजे कोई ऐड दिख रहा है तो उसका पैसा कट रहा है, लेकिन जो रिजल्ट है वो नहीं आएगा, या आएगा भी तो वेस्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जिस टाइम उस पर्सन ने आपको कॉल किया, आपके यूजर ने आपको कॉल किया, उस टाइम आप कॉल पिक करने के लिए अवेलेबल नहीं थे। तो ऐसे केस में आप 9 बजे से 7 बजे तक ही ऐड दिखाइए ना। 7 बजे बाद क्यों ऐड दिखा रहे हैं? सर 7 बजे बाद ऐड दिखाएंगे तो क्या होगा? 7 बजे बाद ऐड दिखाओगे तो होगा क्या? क्या जो आपका बजट है वो खर्च होता रहेगा, और जो रिजल्ट है वो आएगा या नहीं आएगा तो भी उसका कोई आपके लिए यूज नहीं है, क्योंकि आप उस चीज के लिए प्रिपेयर ही नहीं है। तो यानी आपका जो पीक टाइमिंग है वो क्या है? 9 AM टू 7 PM। इस पर्टिकुलर केस में जो हमने एग्जांपल लिया, तो आप ऐड उसी टाइम में दिखाइए। उससे होगा क्या? दो एडवांटेज है। फर्स्ट, आपकी जो टारगेट ऑडियंस है वो जब भी आपको कॉल करेगी या जो भी एक्शन परफॉर्म करेगी आप उसको इमीडिएटली रिवर्ट कर सकते हैं। और सेकेंड, जो आपका टोटल बजट है, क्योंकि जो डे होता है वो 24 आवर्स का होता है। मान लीजिए आपके 1000 रुपए का डेली बजट आपने रखा हुआ है, तो एक सिनारियो तो यह है कि 24 आवर्स में वो 1000 रुपए खर्च हो, ठीक है, जिसमें से कुछ घंटे आपके काम के नहीं है, और उस टाइम में एड्स चाहे दिखाएं या नहीं दिखाएं, आप रिजल्ट उसका जो यूटिलाइजेशन है वो नहीं कर सकते। और दूसरा सिनेरियो है कि जो आपका पीक टाइम है, यानी बिजनेस टाइम है 9 AM टू 7 PM, उसके बीच में ऐड दिखाएं तो 1000 रुपए में ज्यादा लोगों को दिखेगा, अग्रेसिवली दिखेगा, क्योंकि अब टाइम कम हो गया, बजट उतना ही है लेकिन टाइम, नंबर ऑफ आवर्स कम हो गए। तो फेसबुक क्या करेगा? ज्यादा से ज्यादा लोगों को आपको दिखाएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आपका एड्स दिखाएगा, तो आपके एड्स का जो आउटपुट है 1000 रुपए में, वो 9 to 7 में सबसे ज्यादा आपको मिल सकता है। तो ये सिनारियो मैंने जो आपको बताया, इस केस का सिनारियो आप अपने शेड्यूलिंग के लिए कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपका कोई ऐसा बिजनेस है जिसके अंदर आपको टाइम का कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे मान लीजिए वेबसाइट पर आपको लोगों को भेजना है, ई कॉमर्स बिजनेस है, अब उसमें कोई भी कभी भी आए, वहां पर वेबसाइट पर आपका जो ऐड उस पर क्लिक करे, वेबसाइट पर जाए, प्रोडक्ट परचेज करके निकल जाए, उसमें किसी की टाइमिंग की जरूरत नहीं है, उसमें 24 आवर्स चलेगा तो भी चलेगा। लेकिन उस केस में भी आप एक टाइम ऐसा सेट कर सकते हैं जहां पर जिस टाइम पर मैक्सिमम लोग इनएक्टिव होते हैं। फॉर एग्जांपल, रात के 1 बजे से सुबह 5 बजे तक, या रात के 2 बजे से सुबह 6 बजे तक, कोई पीक टाइम। क्योंकि अगर आप 2 घंटे या 3 घंटे के लिए भी अपना ऐड जो टाइमिंग है वो बचा सकते हैं, तो आपका जो बजट है वो आपके गिवन टाइम में ज्यादा ज्यादा आपको आउटपुट निकाल के देगा। तो ठीक है सर, समझ में तो आ गया शेड्यूलिंग क्या होती है। लेकिन जो सिनारियो है हमारा, ठीक है, अगर हमारा सिनारियो ऐसा है कि कॉल करता है बंदा, या आपको इंटरेक्शन करना है उसी टाइम में, या आपका स्टोर है तो 9 बजे बाद बंद हो जाता है, उस केस में तो समझ में आता है। लेकिन सर अगर मान लीजिए हमारा ऐसा कोई केस ही ना हो, हमारा तो ऑनलाइन इंटरनेट डिपेंडेंट बिजनेस है, 24 आवर्स ही हमारे लिए वेबसाइट ओपन है, ई कॉमर्स का वेबसाइट सब कुछ ओपन है, ये लीड आती है तो भी हम उसको अलाउ कर सकते हैं। उस केस में क्या हमारे लिए एड शेड्यूलिंग इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एड शेड्यूलिंग से आप बहुत सारा जो अननेसेसरी बजट स्पेंड है वो कम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप एड तभी दिखाएं जब आपकी यूजर ऑनलाइन है, या जो अब आपके यूजर्स का बिहेवियर है कि जब वो फेसबुक पर आते हैं, जब वो इंस्टाग्राम पर आते हैं, तभी अगर आपका ऐड दिखाई देगा तो आपका बजट भी अब बचेगा और आपकी परफॉर्मेंस जो है वो भी इंक्रीज होगी। अब यहाँ पर प्रैक्टिकली अगर देखें कि ये चीज होती कहाँ है, हमारी जो कैंपेन स्ट्रक्चर है उसके अंदर मिलती कहाँ है ये चीज, तो उसके लिए आपको करना क्या है? एड्स मैनेजर पर आना है, क्रिएट के बटन पर क्लिक करना है, और यहाँ पर फॉर एग्जांपल हम कोई भी ऑब्जेक्टिव लेते हैं, फॉर एग्जांपल ट्रैफिक एज ऑब्जेक्टिव ले लेते हैं, यहाँ पर क्लिक करते हैं और कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं।
तो यहाँ पर मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आप कैंपेन लेवल पे बजट सेट कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर मैं नीचे आऊँ और कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन को मैं सेट कर लेता हूँ, अब देखिए डेली बजट जो है, यहाँ पर जो डेली बजट है उसके अंदर आप इस चीज़ को सेट नहीं कर सकते, आपको इसके लिए लाइफ टाइम बजट को चूज करना होगा। तो जैसे ही आपने लाइफ टाइम बजट को चूज किया, अब आप एड शेड्यूलिंग को रन एड्स ऑन ए शेड्यूल, यानी स्पेसिफिक आवर्स पर स्पेसिफिक डेज पर आपको रन करना है, ये ऑप्शन आप टिक कर दीजिए और अब आ जाइए एड सेट लेवल पे, जहां पर आपको ये ऑप्शन अब मिल जाएगा। थोड़ा स्क्रॉल कीजिए, ये देखिए यहाँ पर स्टार्ट डेट, एंड डेट और उसके साथ ये देखिए एड शेड्यूलिंग। अब यहाँ पर एक बहुत प्यारा सा इंटरफेस है जिसके अंदर डेज लिखे हुए हैं लेफ्ट साइड में और ऊपर टाइमिंग लिखी हुई है टोटल 24 आवर्स की, 3 आवर्स के गैप में। अगर आपको फॉर एग्जांपल मंडे को पूरा दिन दिखाना है, ठीक है, तो आप इंटायर डे सेलेक्ट कर ले, यानी मंडे को 12 बजे से 1 बजे तक, मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे 12 से 1 बजे तक आपको दिखाना ही दिखाना है और एवरी डे इस पर्टिकुलर टाइम पे, तो इस तरह सेलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए आपको मंडे को सिर्फ 6 से 7 बजे दिखाना है, तो इस तरह सेलेक्ट कर लीजिए। ट्यूसडे को आपको 7 to 8 दिखाना है, वेंसडे को आपको 8 to 9 दिखाना है, ठीक है, फ्राइडे को आपको 9 to 10 दिखाना है, और फ्राइडे को आपको 10 to 11 दिखाना है और सैटरडे को आपको 11 to 12 दिखाना है। यानी आप पर्टिकुलर डे पे पर्टिकुलर आवर सेलेक्ट कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर डे पर इतने बजे से इतने बजे तक ही मेरा ऐड शो होना चाहिए। तो इससे क्या होगा, आपका जो बजट है वो अननेसेसरी स्पेंड नहीं होगा, और जब बजट स्पेंड होगा वो तभी होगा जब जो आपकी ऑडियंस है वो ऑनलाइन होगी। तो दो तरह से आप रिसर्च कर सकते हैं, दो तरह से इसको डिसाइड कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड मैंने बताया कि आपका बिजनेस ही अगर ऐसा है जिसमें आप 9 बजे बाद 7 बजे बाद या कोई भी टाइमिंग है उस पर इंटरेक्शन नहीं कर सकते, तो बहुत क्लियर आंसर है। सेकंड जो ऑप्शन है वो है डेटा के बेस पे। आप डेटा के बेस पे डिसाइड कर सकते हैं कि आपकी ऑडियंस कब ऑनलाइन आती है। तो यहां पर मैं आपको कुछ एक फेसबुक पेज दिखाता हूं जिसकी मदद से, चाहे वो फेसबुक पेज हो, इंस्टाग्राम पेज हो, हर पर्टिकुलर सोशल मीडिया हैंडल आपको ये ऑप्शन देता है कि आप ये चेक कर सकते हैं कि आपकी ऑडियंस कब ऑनलाइन आती है, उसके अकॉर्डिंग आप एड्स में उसको टारगेट कर सकते हैं। तो मैं आपको एक पेज दिखाता हूं। तो गाइज हम यहाँ पर एक फेसबुक पेज पर आ गए हैं, जो हमारा एक अकाउंट में फेसबुक पेज है। बेसिकली आप अपने फेसबुक पेज पर जाकर लेफ्ट साइड में एक ऑप्शन आपको दिखेगा इनसाइट्स का, उस पर क्लिक करेंगे तो आप इस तरह की पेज इनसाइट्स वाली स्क्रीन पर आ जाएंगे और लेफ्ट साइड में जो पोस्ट है उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये डेटा दिख जाएगा। अब देखिए इसमें है क्या, व्हेन योर फैंस आर ऑनलाइन, यानी आपकी ऑडियंस जो है वो कब ऑनलाइन आती है। तो अगर आप देखेंगे कि डेज के हिसाब से यहाँ पर दिखाया हुआ है और टाइम के हिसाब से दिखाया हुआ है। तो अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर मिडनाइट में 1 AM to AM यहाँ पर मेरी ऑडियंस जो है वो ऑनलाइन रहती है, लेकिन जैसे ही मैं थोड़ा सा आगे जाता हूँ, ये देखिए यहाँ पर मेरी ऑडियंस डिप होना स्टार्ट होती है। कब, ये देखिए नून में, यानी 12 बजे के आसपास जो मेरी ऑडियंस है वो डिप होना स्टार्ट हो जाती है कुछ इस तरह से। ये देखिए नीचे जाती है, फिर वापस इवनिंग में जो मेरी ऑडियंस है वो वापस आना स्टार्ट होती है। यानी जो ये आफ्टरनून का टाइम है, मे बी 12 से 4 बजे तक का या 5 बजे तक का या 6 बजे तक का, ये जो टाइम है इसमें मेरी सबसे कम ऑडियंस जो है वो ऑनलाइन रहती है। तो ये जो 4 या 5 या 6 घंटे का जो टाइम है उसको मैं सेव कर सकता हूं। उस टाइम मेरे एड्स ना दिखाकर मैं अपना जो बजट है वो सेव कर सकता हूं। ऐसे मान लीजिए आप ट्यूसडे है तो देखिए ट्यूसडे में भी सेम ग्राफ है, वेंसडे में भी ऑलमोस्ट सेम है, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, यानी ये मुझे देखा है कि ये टाइमिंग ऐसा है जिसमें डिप जा रही है। यानी जो मेरा पीक टाइमिंग है वो या तो नाइट का है, इवनिंग का है, मॉर्निंग का है, लेकिन जो आफ्टरनून का टाइम है वो ज़्यादा अच्छा नहीं है। उसमें सबसे कम जो ऑडियंस है वो मेरे लिए, वो सबसे कम ऑडियंस जो है वो ऑनलाइन है। तो यानी इस पर्टिकुलर आवर्स को मैं बचा सकता हूँ, इसमें मेरा ऐड ना दिखाकर मैं जो अपनी प्रोडक्टिविटी है उसको बाकी टाइम के लिए जब मेरी जनता ऑनलाइन है तब दिखा सकता हूँ। तो ये एक तरीका है कि आप अपने सोशल मीडिया हैंडल से ये पता लगा सकते हैं। अगर आपके पास प्रीवियस एड कैंपेन आपने चलाए हुए हैं उनके थ्रू भी आप पता लगा सकते हैं। तो मैं आपको ले चलता हूं हमारे एक एड कैंपेन के अंदर जिसके अंदर डेटा है। तो गाइज यहां पर हम एक हमारे एड कैंपेन के अंदर आ गए हैं। इसके अंदर कुछ हमारे पास ऑलरेडी कैंपेन चले हुए हैं, कैंपेन रन हुए हैं। अब हम देखते हैं कि इन कैंपेन्स पर प्रीवियस जो डेटा है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कुछ डेटा है, रिजल्ट्स हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि प्रीवियसली या कोई भी अगर आपके पास ऐसा एड अकाउंट है जिसके अंदर डेटा है तो वहां पर कौन सी ऑडियंस कब बेसिकली कब ऑडियंस जो है वो ऑनलाइन आई थी। तो यहां पर आपको टाइमिंग्स देखने के लिए ब्रेकडाउन पर क्लिक करना है, ब्रेकडाउन पर बाय डिलीवरी चूज करना है और बाय डिलीवरी में थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो टाइम ऑफ द डे, यानी कौन से पर्टिकुलर टाइम पर जो हमारी ऑडियंस है वो लाइव थी, इसको क्लिक कर दीजिए। अब जो हमारा कैंपेन है या जो भी हमारे रिजल्ट्स हैं वो ब्रेक हो गए हैं टाइमिंग्स में। ये देखिए
तो देखिए गाइस, जैसे ही आपने ब्रेक डाउन किया तो यहाँ पे पर आवर के हिसाब से अब आपको रिजल्ट दिख रहे हैं। तो अगर आप नोटिस करेंगे कि हर पर्टिकुलर आवर में जो इंप्रेशंस है एड्स के वो सेम नहीं है, क्योंकि उस टाइम ऑडियंस ऑनलाइन नहीं है। तो अगर आप देखेंगे कि 12 बजे से 1 बजे रात को हमारे 5000 इंप्रेशन है इस ऐड पर, उसके बाद कम होना स्टार्ट हुए, और कब तक कम हुए, जब तक कि सुबह के 6 नहीं बज गए। 6 से 7 बजे तक वापस इंप्रेशन स्टार्ट हुए बढ़ना, उसके बाद वापस बढ़ रहे हैं, ये देखिए 30, 40, 50,000 ये पीक पर है, ठीक है। और कम होना कब शुरू हुए, वापस रात को 9 बजे के बाद ये जो है कम होना शुरू हो गए। यानी हमारे इस पर्टिकुलर एड कैंपेन में हमने ये देखा कि जो ऑडियंस है वो रात को 1 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक के बीच में सबसे ज्यादा इनएक्टिव है। तो हम वहां पर अपना एड ना दिखाकर हमारा जो कॉस्ट है, बजट है, उसको बचा सकते हैं, क्योंकि अननेसेसरी वहां पर स्पेंड होगा, ठीक है। इंप्रेशन आ रहे पर बहुत ज़्यादा इंप्रेशन नहीं आ रहे। ऐसे ही जो हमारा दूसरा कैंपेन है उसमें देखेंगे तो यहाँ पर भी आप पैटर्न सेम देखेंगे कि 1 बजे के बाद इंप्रेशन कम होना स्टार्ट हुए, 6 बजे से 7 बजे के बाद, मतलब इस पर्टिकुलर कैंपेन के लिए 7 बजे के बाद जो है वो इंप्रेशन बढ़ना स्टार्ट हुए। फिर देखिए यहाँ पर इंप्रेशन बढ़े था वहाँ पर, और वापस डाउन कब हुए, जब रात को 12 बजे के बाद वापस हमारा एड्स वापस इंप्रेशन जो है वो डाउन हो गए। यानी इस तरह से या तो आप अपने फेसबुक पेज पर जाकर, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो सब में दिखाता है, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, तो आप वहां पर आप देख सकते हैं कि कब आपकी जो ऑडियंस है वो ऑनलाइन है, उसको एनालाइज करके आपके जो एड्स है प्रीवियस अगर आपने एड रन किए उसको एनालाइज करके आपने जो एड की शेड्यूलिंग है उसको टारगेट कर सकते हैं, और जो अपना अननेसेसरी बजट है उसको स्पेंड होने से बचा सकते हैं, और मैक्सिमम जो आउटकम है वो ला सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी होगी, वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करके जाना, चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब करके जाना, बेल आइकन को दबा दो, सो दैट इसी तरह की हमारी जितनी भी वीडियोस हैं इस सीरीज की और जितनी भी और सीरीज हमारी चल रही हैं उन सबको आप फॉलो कर लीजिए, सो दैट उन सबका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और देखते रहें माई ऑनलाइन मास्टर।